नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपका अपने चैनल बहादुर सारा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए देखते हैं आज हम लोग फिजिक्स में आज हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे जड़त्व। इनर्शिया। जड़त्व क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे कि जड़त्व क्या है या किसे कहते हैं जड़त्व, इसके बारे में जानेंगे। फिर ये कितने टाइप का होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर इसका उदाहरण क्या क्या है, अगर उदाहरण देकर क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा जड़त्व है। इसकी खोज किसने किया, इसके बारे में जानेंगे। यह डिपेंड किस पर करता है, किस पर निर्भर करता है, इसके बारे में जानेंगे। ये सब सारी चीजें चर्चा हम इस जड़त्व टॉपिक में करेंगे। दोस्तों चलिए तो देखिए, पहली बार जड़त्व के बारे में हम लोग देखते हैं। पहली चीज कि जड़त्व क्या है, अगर पूछ ले कि जड़त्व है क्या ना, या इसकी खोज किसने किया, तो आपको मैं पहले बताया हूं अपने वीडियो में कि जड़त्व की खोज गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो नामक एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी कि जड़त्व क्या है। इसकी खोज उन्होंने जड़त्व के बारे में बताया था, गैलीलियो ने। चलिए अब देखिए जड़त्व क्या है, ये देखते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई बॉल है, ये कोई क्या है, बॉल है, ठीक है। ये कोई बॉल है, गेंद है कोई, ये कोई गेंद है, मान लीजिए ये कोई गेंद है। तो ये गेंद क्या करेगा, या तो ये गेंद क्या करेगा, या तो ये गेंद गति करेगा, या ये क्या करेगा, ये दो ही स्थिति में रह सकता है, दो ही अवस्था में रह सकता है। या तो वो गतिमान रहेगा, गतिशील रहेगा, गति करेगा, या तो वो स्थिर रहेगा, गति नहीं करेगा, ये रुका रहेगा, स्थिर रहेगा, ठीक है। कोई भी वस्तु, गेंद हो गई या कोई भी वस्तु हम देखेंगे तो वो दो ही अवस्था में रह सकती है, या गतिमान की अवस्था में या स्थिर अवस्था में। तो जिस अवस्था में है कोई भी वस्तु, जिस अवस्था में, अगर गति की अवस्था में है या स्थिर की अवस्था में, जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में रहना चाहती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध नहीं करना चाहती, ठीक है। इसी गुण को कहते हैं जड़त्व। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु की एक ऐसी अवस्था है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व की खोज हमें बताया किसने किया, गैलीलियो ने। जड़त्व है क्या? जड़त्व क्या है? एक वस्तु का क्या है, किसी भी वस्तु का, कोई वस्तु है उसका क्या है, एक गुण है, प्रकृति है, प्रवृत्ति है, जो क्या करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध, ठीक है। जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध का मतलब जिस अवस्था में वो है वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर गति कर रहा है, चल रहा है वो, तो चाहता है कि मुझे कोई रोके ना, चलने दो चलने दो चलने दो, मुझे कोई रोके ना। या अगर स्थिर अवस्था में है तो चाहता है कि मैं स्थिर अवस्था में ही रहूं, मुझे कोई छेड़े छाड़े ना, ठीक है। मतलब वो अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध। तो जड़त्व किसी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। जैसे अगर गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहना चाहता है, अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में। बात समझ में आ गया? जड़त्व की किसे किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो जड़त्व होता है 3 प्रकार का। जड़त्व के प्रकार, जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? तो जड़त्व 3 प्रकार का होता है। एक होता है गति का जड़, एक होता है स्थिर का जड़त्व, एक होता है दिशा का जड़त्व। जड़त्व 3 तरह का होता है। एक गति का जड़त्व होगा, जब कोई वस्तु गतिमान रहती है और उसकी अवस्था परिवर्तन किया जाए तो वहां गति का जड़त्व होता है। और जब कोई वस्तु स्थिर रहता हो और उसकी अवस्था बदलना चाहे, उसके गतिमान करना चाहे, उसकी अवस्था बदलना चाहे, तो वहाँ स्थिर का जड़त्व होता है। एक होता है दिशा का जड़त्व, कि कोई चीज जब चल रहा है उसकी हम दिशा बदले, ठीक है। तो वहां पर 2 जड़त्व होगा, उसे कहेंगे दिशा का जड़त्व, ठीक है। चलिए एक एक के बारे में देखते हैं, ठीक है, और उसका अध्ययन हम करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं
कि गति का जड़त्व क्या होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसे देखेंगे गति का जड़त्व, जब कोई पिंड अपनी गति अवस्था का विरोध करे, ठीक है। अब इसको चलिए बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। जड़त्व के प्रकार को हमें पता चल गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से सबके बारे में। चलिए, पहला मान लीजिए जैसे है गति का जड़त्व। जैसे गति का जड़त्व है, तो गति की जड़त्व में जैसे कोई बस है, कोई इस तरह का मान लीजिए एक वाहन है, एक बस है, क्या है बस। यह बस क्या है, गतिमान है। ये बस क्या है, गतिमान है। बस अपना चल रही है खूब तेज। हम चाहते हैं इस बस को रोक दें। हम इस क्या चाहते हैं, इस बस को रोके, तो बस को क्या करेंगे, धक्का देंगे सामने से। हम यहाँ से इस बस को क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मान लीजिए ये गतिमान बस है, और इस गतिमान बस को हमें रोकना है। हम चाहते हैं सामने से इसको धक्का दे, ऐसे धक्का दे इसको कस के, रोके इसको। हम इसकी क्या कर रहे हैं, गतिमान अवस्था में, जो गतिमान की अवस्था है, ये गतिमान जो अवस्था है, इसमें हम क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन। गतिमान अवस्था में क्या करना चाहते हैं, परिवर्तन। अगर गतिमान अवस्था में परिवर्तन का हम विरोध कर रहे हैं, गतिमान जो अवस्था है उसको परिवर्तित कर दें, उसका विरोध कर रहे हैं, गतिमान अवस्था परिवर्तन का विरोध। अगर गतिमान अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं तो वहां पर कौन सी जड़त होगा, गति का जड़त। जैसे चलती हुई बस को रोकना क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। इसी को ले लीजिए, मान लीजिए कोई बस चल रही है, उसमें सभी यात्री बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बस चल रही खूब तेज, अचानक से जो बस ब्रेक लगाती है, और जैसे ही ब्रेक लगाती है बस तो रुक जाती है, लेकिन उसमें जो यात्री हैं वो गतिमान अवस्था में है, ठीक है। तो वो आगे की तरफ क्या होते हैं, तुरंत झुक जाते हैं। जैसे ब्रेक मारेगी झटके से आगे की तरफ झुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि बस तुरंत गतिमान अवस्था से स्थिर अवस्था में आ गई, लेकिन हमारी जो बॉडी है वह अभी भी गतिमान अवस्था में, जिसके कारण से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ पूछ लेगा कि चलती हुई बस में बैठे यात्री ब्रेक लगाने पर अचानक आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका क्या कारण है, तो बताएंगे गति का जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाते हैं। या रुकी हुई बस है, उसको अचानक से चालू करेंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे तो पीछे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो वहां पर लिख लो उदाहरण के रूप में। चलो उदाहरण पहला, गतिमान बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, झुक जाते हैं। क्यों आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, इसका उत्तर क्या लिखेंगे, आगे की ओर क्यों झुक रहा है, क्योंकि गतिमान जड़त्व, क्योंकि गतिमान जड़त्व है इसलिए आगे की ओर झुक जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही उदाहरण दूसरा ले सकते हैं, दूसरा उदाहरण दे सकता है वो, पूछ लेंगे कि ब्रेक, या ऐसे कहिए स्थिर बस को चालू करके आगे की ओर ले जाने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, ये पूछ सकता है कि वही स्थिर बस है, अचानक चालू करके उसको आगे ले जा रहा है, यात्री पीछे की ओर सीट की तरफ झुक जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बस उस सबसे पहले विराम अवस्था में चलने लगी, गतिमान हो गई, लेकिन यात्री तो क्या है, स्थिर अवस्था में, जिसके कारण वो पीछे की ओर झुक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, विराम जड़त्व के कारण। क्या उत्तर होगा, विराम जड़त्व के कारण, विराम जड़त्व के कारण। बात समझ में आ गई। तो गति का जड़त्व क्या होता है, गतिमान अवस्था परिवर्तन का विरोध करोगे तो वहां गति का जड़त्व होगा। अगर स्थिर बल का विरोध करोगे तो वहां स्थिर का जड़त्व होगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
दूसरा है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व, विराम कहिए या स्थिर कहिए, विराम का जड़त्व या स्थिर का जड़त्व, ठीक है। तो विराम, इसका परिभाषा क्या होगा? विराम अवस्था परिवर्तन का विरोध। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है और उसमें हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, वहां पर कौन सा होगा? विराम का जड़त्व। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है और उसकी अवस्था परिवर्तन का हम विरोध कर रहे हैं, तो वहां पर कौन सा जड़त्व है? विराम का जड़त्व होता है। जैसे स्थिर बस है, उसमें सब यात्री बैठे हुए हैं, अचानक से बस उसको चालू किया जाए तो यात्री पीछे को झुक जा रहे हैं, यह विराम के जड़त्व के उदाहरण है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व क्या होगा? अगर कोई गतिमान बस है, मान लीजिए चल रही है, सीधी गति से चल रही है, अचानक हम उसको मोड़ना चाहते हैं, सीधा चल रहा है, दूसरी दिशा में लेफ्ट या राइट किधर भी मोड़ना चाहते हैं, तो जिधर हम मोड़ना चाहते हैं, मान लीजिए बस ऐसे जा रही है, इस रास्ते पे ऐसे जा रही है सीधा, हम चाहते हैं कि इधर मोड़ दे। जैसे इधर बस मोड़ेंगे, ठीक है, जैसे बस इधर मोड़ेंगे तो यात्री किधर झुक जाएंगे? बाहर की ओर झुक जाएंगे। जिधर बस मुड़ेगी जस्ट उसके अपोजिट, बस इधर को मुड़ी यात्री इधर को झुक जाएंगे। अगर इधर ना होता, बस ऐसे जाता रहता, बस इधर मुड़ती, बस इधर मुड़ती तो यात्री इधर झुकते, यात्री इधर झुक जाते। अगर बस राइट की तरफ मुड़ती, राइट साइड में मुड़ती, यात्री लेफ्ट साइड में झुकेंगे। अगर बस लेफ्ट साइड में झुकेगी तो यात्री राइट साइड में मुड़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट जिधर बस मुड़ेगी जस्ट उसके अपोजिट यात्री झुक जाते हैं। यहाँ पर किसका एग्जाम्पल हुआ? दिशा के जड़त्व, ठीक है। तो उम्मीद है जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, सबका एग्जाम्पल भी हमने समझ लिया। अब जड़त्व किस पर डिपेंड करेगा? जड़त्व किस पर निर्भर रहेगा? डिपेंड मतलब निर्भर किस पर करेगा जड़त्व? तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व किस पर डिपेंड रहता है? द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है जड़त्व? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसके समानुपाती होता है, अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व भी बढ़ेगा, अगर द्रव्यमान घटेगा तो जड़त्व भी घटेगा। समझ में आया ना? जो जड़त्व है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर दो वस्तुएं हैं, एक मान लीजिए एक का वजन है 10 केजी और एक वस्तु का वजन है 5 केजी, पूछा जाए किसका जड़त्व अधिक होगा? इसका द्रव्यमान ज्यादा, मतलब इसका जड़त्व अधिक, मैक्सिमम, और इसका मिनिमम, इसका जड़त्व क्या होगा? मिनिमम जड़त्व। अगर किसका अधिक होगा किसका कम, तो जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। जो जड़त्व होता है वह किसका विरोध करता है? जो जड़त्व होता है, ये भी कभी कभी पूछ लेता है, जड़त्व किसका विरोध करता है? तो बल का विरोध। किसका विरोध करेगा? बल का विरोध। जड़त्व किसका विरोध करता है? तो बल का हमेशा विरोध करेगा। लगने वाला जो उस पर बल अप्लाई करेंगे, बल हम क्यों लगा रहे हैं? उसका अवस्था परिवर्तन के लिए जो बल लगाएंगे उसका हमेशा विरोध करेगा वो, ठीक है। उम्मीद है जड़त्व से जुड़ी हुई सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जो क्वेश्चन आपको न समझ में आए वो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसे बताने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।